जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफा जो था वो आपके लिए भी इतना ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग था जितना कि सबके लिए है? मेरे लिए भी शॉकिंग टॉकिंग था, मगर सुबह मैं पेश हुआ हूँ सुप्रीम कोर्ट में, उनके पास भी पेश हुआ हूँ। अच्छा। सुबह मुझे माहौल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, मैं 2 बेंचेस में पेश हुआ हूँ, दोनों बेंचेस का माहौल बड़ा जो है वो टेंस लग रहा था। कुछ चीजें मुझे जो है ना वो यूजुअल नहीं लग रही थी, पता नहीं मेरी छठी इस कह रही थी कि कुछ चीजें यूजुअल नहीं है। कुछ माहौल इस तरह का था कि जिसमें जो है मतलब आप अजीब सा फील करते हैं। अच्छा, तो सर व्हाट्स नेक्स्ट? मतलब अब मज़ाहिर नकवी साहब का इस्तीफा, अब उसके बाद एजाजुल हसन साहब का इस्तीफा, क्या मजीद इस तरह के इस्तीफे आने की भी कोई वो की जा सकती है, तवक्को की जा सकती है? क्योंकि ये बिल्कुल ही अगर किसी ने चीफ जस्टिस बनना हो, वो भी चंद महीने बाद, 8-9 महीने बाद, और अचानक से इस्तीफा दे देना। देखिए, एक बात, बाकी जो मामलात हैं उसके अलावा जो है वो ग्रुपिंग तो आपको नजर आ रही, बंदियाल साहब के जमाने से जो है ग्रुपिंग नजर आ रही थी, बल्कि उससे भी कुछ पहले से जो है वो ग्रुपिंग आपको नजर आने लग गई थी। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि इतने आला अदारे में जो है वो मुल्क के जजेस के दरमियान ग्रुपिंग मौजूद हो। हम गलत और दुरुस्त नहीं जाते, मगर ग्रुपिंग बहरहाल मौजूद थी और मौजूद है, अभी भी मौजूद है। अच्छा, अब भी मौजूद है, और इसीलिए जो है ना वो ये अफवाहें भी चल रही हैं कि शायद 1-2 इस्तीफे जो है ना इसकी बाद मजीद आए। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरा ख्याल है मुल्क के लिए बहुत खराब हो रहा है। मुल्क के लिए खराब हो रहा है।